हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनके लाइफ में चल रहा है। आपके रिगार्डिंग वो सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, या हो सकता है आपके एक्स और नेक्स्ट दोनों के ही फीलिंग्स आ जाएं। तो बेसिकली आपके एनर्जी में जो भी पर्सन है आने वाला या आ चुका है, वो आपके एनर्जी में जो कोई भी पर्सन है उनकी रीडिंग जो है आज हम करेंगे। तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है। जिससे रेजोनेट हो वो क्लेम ज़रूर करे, और जिनसे नहीं रेजोनेट हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग करने के लिए बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपॉइंटमेंट नंबर है। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही होगी। और ये रीडिंग जो है ये जनरल है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप सबके लिए है। बट आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं फ़ीमेल के उससे ही बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेल के लिए रीडिंग नहीं है, जेंडर वाइज नहीं है। तो आप मेल हो चाहे फीमेल, पूरी रीडिंग सुनिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ये रीडिंग मेरा, ये जो चैनल है ये लव रीडिंग का है। मेरा दूसरा चैनल है ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर, आप उसको भी देख सकते हो। उस पर जनरल रीडिंग डालती हूँ मैं, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। अब जो कार्ड आए हैं उनसे एक चीज़ क्लियर दिख रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूं तो आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। उनको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ये बात समझ आ चुकी है कि अभी आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब कभी पार्टनर रहे हो या हो सकते हो, क्योंकि लवर्स एनर्जी के कार्ड आ रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई। देखो फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है, इसलिए मैं बार बार एक्स भी लगा रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा तो भाई बहुत है, बहुत। लेकिन इसको मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगी, ये चीज़ मैं आपको पहले से बताकर चल रही हूँ। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो ना, उसमें लड़ाई हो तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता तोड़ दिया जाए। भाई बहन में कितनी लड़ाई होती है, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स में भी तो लड़ाई होती है ना, बट उनमें प्यार भी कितना होता है। तो ऐसा नहीं है फाइटिंग स्पिरिट में है ये पर्सन तो कभी आपका सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। यहाँ पर जो इनकी एनर्जी में आ रहा है, इनको कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं आपकी। वो ये है कि इनको ऐसा फील हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं इनको फैमिली कंसीडर नहीं करते हो, आउटसाइडर जैसा फील करवाते हो। और इनको ये लगता है कि ये आपको ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि आपने निगलेक्ट कर दिया है, आपने वैल्यू कम दिया, आपने इनको प्रेफरेंस नहीं दिया है, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसा जब इनके दिमाग में थॉट आता है तो ऑब्वियस ही बात है, क्लेश का कारण बनेगा ही। तो वो आपसे लड़ने लगते हैं, वो फाइटिंग स्पिरिट में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। तो ये एक है अलगाव का कारण, या अभी ना बात करने का एक ये कारण हो सकता है। बट इनको और कुछ नहीं, इनको प्रेफरेंस चाहिए, इनको प्रायोरिटी चाहिए कि आप इनके फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं। आई मीन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके लिए वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इनकी एनर्जी में जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। दूसरा, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो सोच रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो ये नोटिस करके मिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मतलब एक होता है ना कि सपना जैसा चलता है, कि इमेजिनरी वर्ल्ड में डूब जाते हैं। आपके साथ मैनिफेस्ट कर रखी है इन्होंने लाइफ, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपसे शादी करना, जैसे कि आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, किड्स, और आगे फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। सच में कहते हैं ना दिन में सपने देखना, तो ये सपने देखते रहते हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ों के सपने देखते रहते हैं। और अभी इस स्टेज में दिख रहे हैं। देखिए अगर ऐसा है कि आपका
और इनका जो सीन है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो ये जो डे ड्रीमिंग में दिख रहे हैं तो फिर वो कोई और पर्सन के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ दिख रही है। थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। अब ये हो सकता है या तो थर्ड पार्टी इनकी नॉर्मल फ्रेंड हो, या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके एक्स्ट्रा रिलेशन जो होता है, फ्रेंड से बढ़ के कुछ हो जाता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वैसे हों, ये हो सकता है। या फिर ये भी होता है कई बार कि किसी किसी के लिए अपने दोस्त जो है वो रिलेशनशिप से ज़्यादा मैटर करते हैं, और कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। लड़के ज़्यादातर जो बॉयज़ होते हैं उनके साथ तो यही होता है, उनके दोस्त उनके लिए बहुत जिगरी यार होते हैं, तो वो अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा दोस्तों को टाइम देते हैं। ऐसा कुछ लड़कियों पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं एक बार, क्योंकि जनरल रीडिंग, इसलिए मैं एक बार ये ऑप्शन भी लेकर चलूँगी। आप लोग, ज़रूरी नहीं है सब लोग नेगेटिव ही ले लें, किसी किसी की किस्मत में ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो ये रीडिंग सुन रहे हैं उनके लिए नेगेटिव हो सकता है कि ये जो पार्टनर है आपका, इसके फ्रेंड्स ऐसे हों जो जिगरी यार हों, जो कि इनके सपनों में भी साथ रहने वाले हैं, ये हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्टेटस की, तो आपका स्टेटस इनके नज़रों में बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब रेपुटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए, फाइटिंग स्पिरिट है फिर भी अब्यूज़िव बिहेवियर नहीं दिख रहा है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे छुपा कर बहुत चीज़ें रखते हैं, ये तो मैं बोलूँगी। बहुत बड़े सीक्रेट कीपर हैं ये, और आपके बारे में सोचते हैं कि आप सीक्रेट कीपर हैं, ऐसा सोचते हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप छुपा लेते हैं और आप बताते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई कहीं गलत ना सोचे, या कहीं कोई ये ना सोचे कि आप ओवर सोचते हैं। तो आप खुद ही ओवर एनालिटिक हो जाते हैं इनके हिसाब से। आप दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं कि वो आपको कुछ सोच के समझ के बताए। आप पहले से इतने प्री प्लान्ड रहते हैं, इतने ज़्यादा प्लानिंग मास्टर हैं आप, कि आप चीज़ें पहले से ही मैनेज करके रखते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा होगा तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहता है। बट वैसे जनरली आपके इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, जनरली आपके इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। द वे यू टॉक, द वे यू हैंडल थिंग्स, बहुत पोलाइटली आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। कभी किसी से अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप वो चीज़ें मैनेज कर लेते हो। आपका जो नॉर्मल वे है ना, वो काफ़ी स्मार्ट लोगों से अच्छा है, मतलब टैकलिंग ऑफ पीपल बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ये ही नहीं पता होता कि हम दूसरे को हैंडल कैसे करें, बट आपके अंदर ये काबिलियत है कि आपको पता है। दूसरा, पब्लिकली लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर देते हैं ना, तो वो एक मोहर और लग जाती है। ये जो पर्सन है, ये जो आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, ये आपकी इन्हीं बातों पे फ़िदा है। मतलब इनको ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है क्योंकि आपने इनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। आपने उस समय में भी इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जबकि इनको लग रहा था कि इन्होंने बहुत अपना वर्स्ट बिहेवियर दिखाया है। जहाँ पर शायद कोई और होता तो इनको पिटाई कर देता, गालियाँ देने लगता, या इनको धक्का मार के भगा देता। आपने उस समय पर भी, जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, अपना संयम छोड़ दे, आपने उस समय में भी अपना संयम बांधे रखा, और आपको पता है कि कैसे अगर कोई गुस्से में है तो उसको टैकल करना है। उस चीज़ का, उस आपकी स्किल का आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। तो वो तारीफ़ ये भी मानते हैं कि जब ये इनको एंगर इशू है, जो पर्सन है, तो जब इनको एंगर इशू होता है, जब इनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली आप चीज़ें हैंडल करते हो, बहुत लाइटली चीज़ें हैंडल करते हो, और बहुत ही अच्छा लगता है वो देख के लोगों को। और कहीं न कहीं वो जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें फ़ेवर में रहती हैं, ये चीज़ भी है। तो आपकी उन चीज़ों को देखकर इनको ऐसा लगता है कि कोई और इतने अच्छे से इनको कभी मैनेज कर ही नहीं सकता जैसे आप करते हो। क्योंकि आपने इनका गुस्सा देखा है, आपने इनका प्यार देखा, आपने इनका सब कुछ देखा, आपने इनका, मतलब रियलिटी होती है ना, आपने वो देखी है, उसके बाद उस रियलिटी को आपने हैंडल किया है। तो इनको सँभालने वाला, इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो जब आपसे कभी लड़ाई हो जाती है, आपसे दूरियाँ जब होती हैं, तो उस चीज़ का इनको रिग्रेट तो रहता है कि मतलब
इनके मन में ये हमेशा रहेगा, अगर आप लोग अलग भी होते हो, कि आपकी तरह जैसे आप इनको सँभालते थे वैसे कोई इन्हें सँभालने वाला नहीं मिलेगा। ये बात इनके मन में हमेशा रहेगी और मुझे लगता है कि शायद यही रीज़न बनेगा आप लोगों के वापस क्लोज़ आने का, वापस एक अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी में बंधने का। भले ही अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी है, सिर्फ़ क्रश वाला रहा है, तब भी आपने इनका जो गुस्सा देखा और आपने जिस हिसाब से इन्हें सँभाला होगा, तो इन्हें लगता है कि आपसे बेस्ट इनके लिए कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी नोट पर अब मैं आज की रीडिंग को रैप करूँगी। अब हम मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।